ओम सतमिन्नं सरदुवन्ति देव यत्र न शक्रजरजं धनोनानं पौत्रातु यत पितरो भवन्ति मानमध्याहरिनिशितारयोगन्तं धवशान्तरिक्षपृथिव्यां शान्तिराप शान्तिरोषधे शान्ति शान्ति वनस्पतिं शान्तिरेव शान्ति शामरेधि ओम यतो यतः समीयसे ततुनम् अभयं गुरुम् ओम गुरुं सर्वारिष्ट शान्ति शान्ति भवतु। आज का दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इस नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में इस दूरदर्शिता, सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट एमपी 3.0 के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम अनुमोदन व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में स्वाभाविक रूप से स्थापित कर रही है। दोस्तों नमस्कार, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हमारे साथ हैं आज राधेश्याम जी अग्रवाल, जो कि जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ट्रेड विंग के प्रेसिडेंट हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं। अग्रवाल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है, आज जबलपुर को रक्षा मंत्री जी 472 करोड़ रुपयों की एक सौगात दी गई। जबलपुर में टैंकों की वॉल बनेगी, इसके अलावा बहुत सारी संभावनाओं पर भी उन्होंने चर्चा की। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की स्थिति है उससे जबलपुर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत कुछ फायदे होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे को ये मौका दिया जबलपुर के विकास के विषय में बात करने के लिए। मैं इस डिसीजन से खुश हूँ। जिस व्हीकल फैक्ट्री के अंदर शक्तिमान गाड़ियां बना करती थी, जिस व्हीकल फैक्ट्री में जोंगा बनती थी, ऑल इंडिया की पूरी आर्मी को सप्लाई करने का बहुत बड़ा सेंटर था। हिंदुस्तान में जबलपुर डिफेंस का सबसे बड़ा सेंटर था। आज वहाँ 472 करोड़ की एक पजेरी देकर अब जबलपुर की तौहीन नहीं कर रहे हैं। ये बेइज्जती है, ये असेंबलिंग यूनिट है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। आज व्हीकल फैक्ट्री के पास 3000 एकड़ जमीन है। कोई समय पे व्हीकल फैक्ट्री में 60,000 एम्प्लॉय काम करते थे, आज 5000 आदमी काम करने वाले नहीं, लेकिन तकनीक बदल गई है, अब मशीनें ज़्यादा हो गई हैं, कर्मचारियों की कमी का मुद्दा अब उतना रहा नहीं। जिस तरीके से उनका कहना है कि छोटे छोटे क्लस्टर में डिफेंस के उनको काम मिलेगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। व्हीकल फैक्ट्री के अंदर जब शक्तिमान का जोंगा का जब मैन्युफैक्चरिंग होता था तो आपकी आधारताल की इंडस्ट्रियल एरिया उसी वक्त डेवलप हुआ था, उसी के एंसिलरी यूनिट के लिए हुआ था। आज उसकी क्या हालत है? कितनी असेंबली यूनिट चल रही है, कितना जॉब वर्क मिल रहा है। आपने इंडस्ट्रियल एरिया मनेरी भी खोल दिया। उनके लिए जो है एमएसएमई जो खोलना चाह रहे हैं, उतना प्रोडक्शन है क्या? और वो असेंबली यूनिट है, ये प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। आप टैंक बनाते हैं, यहाँ टैंक अगर बनाते तो यहाँ छोटे छोटे पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होती, या नट बोल्ट बनाने लायक रहेगा यहाँ के लोग। आधारताल में और मनेरी में नट बोल्ट बनाएंगे। गुजरात के अंदर 20-20 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो। सारे प्रोजेक्ट गुजरात में। हिंदुस्तान नहीं हो गया, गुजरात ही हिंदुस्तान हो गया। ये देश का प्रधानमंत्री है कि गुजरात का प्रधानमंत्री है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातों से क्या आपको लगता है कि वे रक्षा बजट बढ़ाने की स्थिति में हैं? उनमें पावर ही नहीं है। रक्षा मंत्री, कोई भी मंत्री मोदी के रहते हुए कोई मंत्री के पास पावर नहीं है बिना मोदी की परमिशन के। मोदी पहले प्रेफरेंस देता है गुजरात को, गुजरात के बाद में जो कुछ बचा, जब वहां रिजेक्ट हो जाता होगा तो दूसरे स्टेट में जाएंगे। मेरे को एक बात बताओ गंगाचरण जी, जबलपुर तो शुरू से डिफेंस का सबसे बड़ा सेंटर था।
अंग्रेजों को और कोई देश और कोई जिला नहीं मिला। एशिया का सेंटर पॉइंट है ये, डिफेंस के मामले में सिक्योर्ड एरिया है। इस सिक्योर्ड एरिया के अंदर का डिफेंस प्रोडक्शन नहीं करोगे तो क्या बनाओगे आप? अब तकनीक बदल गई, युद्ध की स्थितियां भी बदल गई, ड्रोन से हमले। तो ड्रोन बनाओ ना, ड्रोन बनाओ। कौन ने मना किया आपको? नहीं, अब तो इसरो को भी बेच दिया, बिना सुनने में आ रहा है। इसरो को भी जब इसरो कमाने लायक हुआ है तो अडानी को दे रहा है, और प्राइवेट लोगों को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए परमिशन दे दी। बेस बनाया इसरो ने, और काम, और जब टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप हो गई है, अब 150 लोगों ने, वैज्ञानिकों ने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसरो से क्यों दे दिया? उससे प्राइवेट कंपनियों में एंगेज हो गए। ऐसी नौबत क्यों आई? फाउंडेशन हमारे पैसे से इसरो का उत्थान हुआ, और उसमें जब टैलेंट तैयार हुआ तो उसको तुम तनख्वाह नहीं दे रहे हो, और वो जाकर अडानी अंबानी के पास जाकर के काम कर रहे हैं। ये तो देश के पैसे का एक घातक हमला है पब्लिक के मनी के ऊपर। ये 4000 करोड़ का होता तो मैं कुछ एप्रिशिएट करता। 472 करोड़ रुपए आज की वैल्यू क्या है? लेकिन फिर भी जो मिला उससे ठीक है, जो मिला संतोष करो, पर इतने संतोषी जबलपुर के लोग नहीं है। ये संतोष के लायक नहीं है। ये तो संतोष तो कंप्रोमाइज करने वाली बात होगी। हम कंप्रोमाइज के लायक हैं? इतने टेक्निकल लोग यहाँ पड़े हुए हैं एक से एक, और कहां से आके जबलपुर की बसाहट तो माइग्रेटेड लोगों के द्वारा हुई है। एक छोटी सी बात, क्या इससे जबलपुर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे कुछ भी असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सारा लुधियाना से, पटियाला से या वहां से माल बनना शुरू होगा। यहाँ के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये अभी जन जी का आंदोलन शुरू हुआ है तो सरकार डरी हुई है, तो हर स्टेट को कुछ ना कुछ दे करके अपने पक्ष में करना चाह रही है। अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। 472 करोड़ रुपए दे करके आप यहाँ की जनता को खुश करना चाहते हो। जनता खुश नहीं हो, जनता समझदार। तो दोस्तों, ये एक प्रतिक्रिया है। आज राजनाथ सिंह जी जबलपुर में थे, रक्षा मंत्री भारत के, और उन्होंने जो सौगात दी उसके बाद जो बातें आई, हालांकि अभी बहुत सारा उन मुद्दों पर अभी बात होना जरूरी भी है, क्या होगा, किस तरीके से विकास होगा, लेकिन जबलपुर को जो मिला है उससे जबलपुर खुश नहीं है। ये बात राधेश्याम अग्रवाल जी ने कही। और आज की चर्चा यहीं तक। राधेश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद।